Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter of English, that is gift for grandparents. तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो बच्चों के बारे में जो समर हॉलीडेज में जो है अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के घर जाना चाहते हैं, बट वो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो है कोई गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं इस बार। सो वो मार्केट में जाते हैं और कौन सा गिफ्ट खरीदते हैं और कैसे गिफ्ट खरीदते हैं, सो ये सारी स्टोरी जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? गुड वैल्यूज, जैसे हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एल्डर्स के साथ रिस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, और ग्रैटिट्यूड शो करना सीखेंगे कि हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हमें हमेशा गॉड से थैंकफुल होना चाहिए। So let's start with this exercises. Okay, what do you call your grandparents at home? So आप अपने grandparents को क्या बुलाते हैं? होम में दादा बुलाते हैं, दादी बुलाती हैं, बड़ी मम्मा बुलाते हैं, बड़ी मम्मी बुलाते हैं, बड़े पापा बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं वो आप लिखेंगे। Name one thing your grandparents have taught you. कोई एक ऐसी चीज जिसे आपके ग्रैंडपेरेंट्स ने आपको सिखाया है, जैसे कि गार्डनिंग या रीडिंग या साइकिलिंग, कोई भी चीज जो आपको सिखाई है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हाउ डू यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं? घर पे उनके साथ टाइम स्पेंड करके, या क्या कहते हैं उनके साथ खेल के, या उनके कुछ काम करके कैसे करते हैं वो यहाँ आप लिखेंगे। राइट और ड्रॉ वन फन एक्टिविटी यू एंजॉय डूइंग योर विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करना पसंद करते हैं उसको आप लिख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको प्लेइंग पसंद है तो आप प्लेइंग लिख सकते हैं, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ डू यू ट्रैवल टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज? तो आप कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए? बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, किस से जाते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नरेटर कहता है, ओह इट्स समर टाइम, इट्स टाइम टू गो टू ग्रैंडपाज हाउस. What fun we'll have watering plants, cleaning the flower bed and listening to grandpas, conversing with the saplings, picking lemons from the trees and bathing the plants. So ये बच्चे जो है कह रहे हैं कि ये समर टाइम है और समर टाइम यानी समर ब्रेक का टाइम है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो कितना मजा आएगा जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के घर विजिट करने जाएंगे। और हम वहां पे बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या क्या? हम प्लांट्स को वाटर करेंगे, हम फ्लावर बेड्स को देखेंगे फूल पत्ती निकलते हुए, हम ग्रैंडपा को सुनेंगे कि जब वो पौधों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, और वहां पे हम लेमन्स जो है ट्रीज से तोड़ेंगे, उनके पिकल्स अचार बनाएंगे और प्लांट्स को पानी देंगे। ठीक है, and not to forget grandma's laddu and those delicious meals she prepares for each one of us with her love. Just can't wait to be there. और ग्रैंडमदर जो है हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाएंगी, खाने बनाएंगी, लड्डूस बनाएंगी, जो कि जो है हम जो है सब बहुत खुशी के साथ खाते हैं। So this time the grandchildren Parth and Kyra wish to buy gifts for old couple who dotes on them. Let's फाइंड आउट व्हाट दे आर प्लानिंग। सो ये जो बच्चे हैं दोनों, पार्थ और कायरा, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गर्मियों की छुट्टियों में जाना चाहते हैं और इस बार वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं। सो अब वो क्या प्लान करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सो सीन 1 स्टार्ट होता है। कायरा कहती है, लेट्स गेट सम मैंगोज फॉर ग्रैंडपा, ही एब्सोल्युटली अडोर्स देम, सो डू आई, लेट्स पिक आउट सम रियली बिग वन। सो कायरा कहती है कि हम मैंगोज लेके चले जाते हैं ग्रैंडफादर के लिए, उन्हें मैंगोज बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो हम बड़े वाले मैंगोज जो है ग्रैंडफादर के लिए ले जाते हैं। पार्थ कहता है, लिटिल सिस्टर दोज मैंगोज विल बी स्पॉइल्ड बाय द टाइम वी गेट टू ग्रैंडपाज हाउस, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्गर एंड बी मोर मीनिंगफुल टू देम। तो कहते हैं कि कायरा, जो मैंगोज हम लेके जाएंगे, जब तक हम लेके जाएंगे वो तो उस टाइम तक खराब हो जाएंगे, सो हमारा जो है गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। सो
सो इससे अच्छा है कि हम एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जाए जो ग्रैंडपा के पास लंबे समय तक रहे और वो जल्दी से खराब भी ना हो। सो हम कोई ऐसा गिफ्ट उनके लिए लेके जाएंगे। कायरा कहती है हाउ मच मनी डू यू हैव, भैया कि आपके पास कितने पैसे हैं, गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो अब वो अपने भाई से पूछ रही है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। पार्थ कहता है आई हैव 120 रुपीज, हाउ मच डू यू हैव, कि मेरे पास जो है 120 रुपीज है, तुम्हारे पास कितने हैं। सो कायरा कहती है आई हैव 23 रुपीज, इज दिस मनी इनफ, मेरे पास 23 रुपीज है। सो ये हम दोनों के पैसे मिला के क्या बहुत हो जाएंगे गिफ्ट खरीदने के लिए। पार्थ कहता है वी विल सी, आई हैव लर्न टू बार्गेन लेस लास्ट समर व्हेन आई वेंट टू बाय फ्रूट्स विद द ग्रैंडपा, कि लास्ट समर पिछली गर्मियों की छुट्टियों में जब हम ग्रैंडफादर के साथ में फ्रूट्स खरीदने गया था तो तब मैंने जो है बार्गेनिंग करना सीखा था। बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव करना सीखा था कि जो हमें शॉपकीपर कह देता है उतने ही पैसे उसे नहीं दे देने चाहिए, हमें थोड़ा सा उससे रेट कम करने के लिए कहना चाहिए। तो ये मैंने ग्रैंडपा के साथ सीखा था। ओके, कायरा कहती है लेट्स बोरो फ्रॉम पापा, आई एम श्योर ही वोंट बाय, कि हम कुछ पैसे पापा से बोरो कर लेते हैं, ले लेते हैं, वो मना नहीं करेंगे। सो पार्थ कहता है बट लेट्स ट्राई फर्स्ट, वी विल सरप्राइज एवरीवन, कि नहीं पहले हम खुद ट्राई करते हैं, इतने ही पैसों में कुछ मिल जाएगा, हम सबको सरप्राइज देंगे। कायरा कहती है व्हाट अबाउट ग्रैंडमा, वी शुड बाय समथिंग फॉर हर। पार्थ कहता है आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू गेट फॉर ग्रैंडमा, आई नो व्हाट ब्रिंग्स हर जॉय। सो कायरा कहती है हम ग्रैंड मदर के लिए भी कुछ खरीदेंगे, उनको भी हम सरप्राइज देंगे। सो पार्थ कहता है हाँ मुझे पता है कि उनके लिए क्या खरीदना है, मैंने सब सोच रखा है कि उन्हें क्या चीज जो है उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए वो लेके जाऊंगा। कायरा कहती है रियली, व्हाट इज इट भैया, टेल मी फास्ट, कि सच्ची, तो मुझे बताओ कि उनको क्या पसंद है, तुमने क्या सोचा है वो मुझे बताओ। पार्थ कहता है रेड बिंदीज, बिग राउंड वंस दैट एडोन हर फोरहेड एंड मेक हर लुक ब्यूटीफुल। सो लाल कलर की बिंदी खरीदेंगे ग्रैंड मदर के लिए, उन्हें बहुत पसंद है, जो कि गोल गोल बिंदी वो अपने माथे पे लगाती है और उनके माथे पे वो बिंदी बहुत ही सुंदर लगती है। कायरा की बोलती है मम्मी हैज प्लेंटी ऑफ दोज बिंदी, लेट्स टेक सम फ्रॉम हर एंड दैट विल सेव लॉट ऑफ मनी, की मम्मी के पास लाल कलर की बहुत सारी बिंदीज है, तो मम्मी के पास से लाल कलर की बिंदी ले लेते हैं। लाल, और ये जो अगर हम मम्मी से ले लेंगे तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे अगर हम ये मम्मी से ले लेंगे। पार्थ स्माइल डाउन एट हिज सिस्टर, डोंट वरी दे आर नॉट एक्सपेंसिव, लेट्स गो टू बड़ा बाजार। तो पार्थ हंसते हुए कहता है कि वो इतनी एक्सपेंसिव महंगी नहीं होती है, हम बड़ा बाजार होके आते हैं। ओके, सो सीन 2 बड़ा बाजार का है, जब वो बड़ा बाजार यानी मार्केट में जाते हैं गिफ्ट्स खरीदने के लिए, तो ये सीन 2 जो है उसके बारे में है। कायरा कहती है भैया सी सच कलरफुल बैंगल्स, आई थिंक दे आर माई साइज, प्लीज बाय देम फॉर मी, प्लीज भैया, कि वो कहती है कि वो जब मार्केट में जाती है उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो वहां पे उसे बैंगल्स दिखते हैं और वो कहती है कि ये बैंगल्स देखो भैया ये मेरे साइज के हैं, तो आप ये मेरे लिए खरीद लो। पार्थ कहता है नो वी आर हेयर टू बाय गिफ्ट्स फॉर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। पार्थ पुल्स हर हेड विद लिटिल Kyra looking back at the colorful bangles, forgetting about the gifts. So पार्थ कहता है कि नहीं अभी हम ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए गिफ्ट खरीदने आए हैं। सो वो जो है कायरा को खींचते हुए ले जाता है और कायरा एकदम से ही गिफ्ट्स के लिए भूल जाती है और वो बैंगल्स को जो है स्टेयर कर रही होती है। They stop at a shop selling caps. Parth carefully pull Kyra in front of him, protecting her from the mad crowd. Of course, at the temptation. So पार्थ जो है एक जगह पे रुकता है जहाँ पे कैप सेल हो रही थी और वो कायरा को अपने आगे खड़ा कर देता है ताकि वो उसे क्राउड से प्रोटेक्ट कर सके और जो है वो बैंगल्स की टेम्पटेशन से भी दूर कर सके। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव वेंडर कहता है छोटे साहिब व्हाट डू यू वांट, वो पार्थ को छोटे साहिब कहता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। पार्थ कहता है वी वांट टू बाय अ कैप फॉर ग्रैंडपा, कि हम जो है मैं जो है मेरे ग्रैंडपा के लिए कैप खरीदना चाहता हूँ। वेंडर कहता है ऑल राइट फॉर विंटर्स और फॉर समर्स, विंटर्स के लिए खरीदना चाहते हैं समर्स के लिए। पार्थ कहता है विंटर्स के लिए। कायरा कहती है नो फॉर समर्स, दिस इज समर टाइम, कि नहीं हम समर्स के लिए खरीदेंगे, ये समर टाइम है। सो पार्थ कहता है नो कायरा, ग्रैंडपा है सो मेनी कैप्स फॉर समर्स, ग्रैंडपा के पास बहुत सारी समर कैप्स हैं। तो वेंडर कहता है सी आई हैव दिस हिमाचली कैप टॉप क्लास एंड वार्म, देखो मेरे पास एक ये हिमाचली कैप है, ये बहुत ही अच्छी कैप है क्वालिटी की और बहुत ही गर्म है।
तो पार्थ कहता है मुझे दिखाओ, वेंडर कहता है साहिब ट्राई इट एंड सी, नोटिस द स्टबल बेस बट देयर इज अ लवली फोल्ड इन द फ्रंट रिजेंबलिंग अ बॉर्डर विद वेरियस कलर्स, पिक द वन यू प्रेफर। सो वो कहता है कि ये देखो, ये जो कैप है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर पहनने से, और इसके ऊपर बॉर्डर में जो है बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, तो जो सा कॉम्बिनेशन आपको पसंद है वो आप उठा लो। पार्थ वियरिंग अ कैप पहनते हुए कायरा से पूछता है कि कैप कैसी लग रही है मेरे पे। कायरा कहती है नाइस बट डोंट यू वियर दैट रेड वन, पॉइंट्स टुवर्ड्स अ रेड वन। सो वो कहती है कि ये कैप ठीक लग रही है, बट आप रेड कलर की एक कैप उसे दिखाई दी कि वो ट्राई करो। पार्थ कहता है गुड आइडिया कायरा, ग्रैंडपा लव्स रेड, कि ग्रैंडपा को भी रेड कलर की कैप बहुत पसंद है। Vendor quickly hands over the one with the red border folded at the front. Try this one, it is brand new and the finest piece I have with golden lace is pure and glitters beautifully with red. तो वेंडर बताता है कि ये सबसे अच्छी कैप है और ये बिल्कुल न्यू कैप है, और ये जो है इसमें रेड कलर का बॉर्डर लगा है और गोल्डन कलर की लाइनिंग हुई है, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ही सुंदर लग रही है। सो पार्थ उसे ट्राई करता है। कायरा कहती है वाओ वेरी नाइस, यू लुक लाइक अ किंग, हाउ मच डू वी पे फॉर इट, कि आप बहुत ही इसमें सुंदर लग रहे हो, एक किंग की तरह लग रहे हो, वो अपने भाई को कहती है। वेंडर कहता है जस्ट 175 ओनली फॉर यू, कि ये कैप की कॉस्ट जो है कितनी है, 175 रुपीज है। कायरा डिसअपॉइंटेड लगती है क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं। भैया वी डोंट हैव दैट मच मनी, लेट्स टेक सम मोर मनी फ्रॉम मम्मी, कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, हम मम्मी से कुछ पैसे जो है बोरो कर लेते हैं। पार्थ कहते हैं भैया दैट इज एक्सपेंसिव, सी वी जस्ट हैव 100 विद अस, टेल मी योर लास्ट प्राइस। वो कहता है, वो बार्गेन करता है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर से बार्गेन करना सीखा था, तो अब वो बार्गेन कर रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, आप ये बताइए कि आप मुझे लास्ट प्राइस कितने की ये देंगे। ओके, कायरा इंटरवीन करती है, नो नो वी हैव 143 रुपीज, की नहीं हमारे पास तो 143 रुपीज है। पार्थ उसे चुप कराता है, जस्ट 100, नहीं भैया सिर्फ 100 रुपीज है हमारे पास। कायरा कहती है ऑल राइट वी नीड टू बाय बिंदीज, डू यू हैव बिग रेड वंस, दे आर फॉर ग्रैंडमा, शी इज फेयर एंड लुक लाइक अ क्वीन। सो कायरा कहती है हाँ ठीक है, हमारे पास जो है, हमें जो है बिंदीज भी खरीदनी है अपनी ग्रैंड मदर के लिए। सो क्या आपके पास लाल कलर की बिंदीज है, वो बहुत ही, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही सुंदर है, उनका बहुत ही गोरा रंग है और वो बिल्कुल रानी की तरह, क्वीन की तरह दिखती है। वेंडर कहता है छोटे साहब फॉर होम यू आर बाइंग, कि आप जो है किसके लिए खरीद रहे हो ये सब। सो कायरा कहती है आई विल टेल यू, इट इज फॉर ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मदर, दे लिव इन मेरठ, वी आर गोइंग देयर फॉर आवर वेकेशंस, दे आर वेटिंग फॉर अस। तो कायरा बताती है कि ये दोनों चीजें जो हैं हम अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के लिए, दादा दादी के लिए खरीद रहे हैं, वो मेरठ में रहते हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों में हम उनके पास जाना वाले हैं और हम उनको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, सो वेंडर हंसता है और कहता है ऑल राइट लिटिल वन, सिंस यू आर माई फर्स्ट कस्टमर आई लीव इट अप टू यू, टेक वॉट एवर कैचेज योर आइज। तो वेंडर जो है कहता है कि ठीक है, आप मेरे पहले कस्टमर है आज के दिन के, सो ऐसा करता हूँ कि आपको जो सही लगे आप वो प्राइस मुझे दे देना, आपको जो पसंद आ रहा है वो आप पिक कर लो। ओ येस आई हैव बिंदीज फॉर योर ग्रैंडमा, बिग राउंड वंस, लेट मी शो इट टू यू, ही पुल्स आउट अ बॉक्स एंड ओपन इट। सो वो कहता है कि मेरे पास बिंदीज भी है, सो वो बिंदीज निकाल के जो है बच्चों को दिखा देता है। कायरा कहती है ओ व्हाट ब्यूटीफुल बिंदीज भैया, सी दिस रेड वन विद डायमंड इन द सेंटर एंड द प्लेन वन सो ब्यूटीफुल। सो कायरा को बहुत अच्छी लगती है बिंदीज की, वो अपने भाई को कहती है कि ये देखो ये लाल बिंदीज जिसके बीच में एक डायमंड है, बहुत ही सुंदर है, और वो प्लेन वंस भी जो है अपने भाई को दिखाती है। पार्थ जो है स्ट्रिप ऑफ बिंदीज पिकअप कर लेता है और उनके प्राइस के लिए पूछता है। हाउ मैनी डू यू वॉन्ट छोटे साहेब। सो वेंडर कहता है कि आपको कितने चाहिए। सो पार्थ कहता है मैं 5 स्ट्रिप्स लूंगा। इफ वो कहता है, कोई वेंडर एकदम से कहता है यू गिव मी 140 फॉर योर इंटायर परचेज, कि आप अपनी कैप और बिंदीज के लिए मिला के मुझे कितने पैसे दे दीजिए, 140 रुपए दे दीजिए। वील गिव यू 143 सिंस यू आर सो काइंड, वो कहता है हम आपको सारे ही 143 रुपीज दे देंगे जो हमारे पास है, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे
तरह बिहेव कर रहे हो। कायरा कहती है थैंक यू भैया, यू आर सो काइंड, कि आप बहुत अच्छे हैं भैया। ओके, वेंडर कहता है नहीं, यू गिव मी 140 सो दैट यू हैव 3 रुपीज फॉर रिक्शा पुलर, डू यू विश और डू यू विश टू वॉक बैक होम, स्माइल्स लविंगली एट पेटिंग कायराज हेड। सो वो कहता है कि आप 3 रुपए बचा के रखो क्योंकि तुमको घर भी जाना है, वरना तुम्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा घर। सो वो कहता है कि आप 3 रुपए अपने पास रखो। पार्थ, आवर हाउस इज क्लोज बाय, वील वॉक डाउन, प्लीज कीप दिस मनी, कि हमारा घर जो है वो नियर बाय है, आप ये पूरे पैसे जो है, पार्थ कहता है, अपने पास रख लीजिए। तो सीन 3 में बच्चे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं और वहां पे उन्हें ग्रैंडपा को कहते हैं वो, कम कम माय चिल्ड्रन, गॉड विल ऑलवेज शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन माय लिटिल वंस, लुक हाउ बिग यू हैव ग्रोन। सो ग्रैंडफादर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी आओ और भगवान आप पे जो है, भगवान आपको ब्लेस करेगा, और तुम जो है इन छुट्टियों में इससे पहले जब आए थे और अब आए हो तो कितने बड़े हो गए हो। He lifts up Kyra and places her on his shoulder and puts his arm around Parth's shoulder. So वो कायरा को जो है अपने कंधे पे बिठा लेते हैं ग्रैंडफादर, और पार्थ के कंधे पे हाथ रख के उसे लेके आते हैं। Hurriedly the children opens their gift to the parents surprise. So जल्दी जल्दी जो है बच्चे एक्साइटेड होते हैं, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स का जो है गिफ्ट ओपन करते हैं, और पेरेंट्स भी उनके दोनों के बच्चों के बहुत ही सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था। Grandpa looks regal in the Himachali topi and grandmother strike a pose with a large bindi sparkling at the center of her forehead. So वो गिफ्ट जो है ग्रैंड पेरेंट्स को दे देते हैं, तो ग्रैंडफादर जो है उस हिमाचली टोपी में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और जो ग्रैंडमदर है उन्होंने भी रेड कलर की बिंदी जो है अपने फोरहेड पे लगा ली है। माँ एंड Pa sit on either side with Kyra resting in grandpa's lap and Parth sitting affectionately beside grandpa in a grandma in a warm hug. So सब एक पिक्चर खिंचवाते हैं और कायरा जो है वो ग्रैंडफादर की गोदी में बैठ जाती है, और जो पार्थ है वो ग्रैंडमदर की साइड में बैठ जाता है। ओके, सो बहादुर कैप्चर करता है ये मूवमेंट, पिक्चर क्लिक करता है उनकी, ऑल गियर्ड अप फॉर समर वेकेशन, और वो सब समर वेकेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। What did Kyra suggest to buy as gift for grandparents? तो कायरा ने क्या सजेस्ट किया था गिफ्ट खरीदने के लिए? उसने मैंगो सजेस्ट किए थे गिफ्ट्स के लिए। How much money in all did Kyra and Parth have? So पार्थ और कायरा के पास मिला के कितने पैसे हैं? उनके पास मिला के 143 रुपीज थे। कायरा wanted to buy dash for herself. कायरा अपने लिए क्या खरीदना चाहती थी? बैंगल्स खरीदना चाहती थी। फाइनली ग्रैंडपा लुक रीगल इन विच कैप? सो ग्रैंडफादर ने कौन सी कैप पहनी, किसमें वो अच्छे लग रहे थे? हिमाचली टोपी में। हु क्लिक द पिक्चर? पिक्चर किसने खींची आखिरी में? बहादुर ने खरीदी। So fill in the blanks, let's start with that. Parth was thrilled to go to a dash house. पार्थ जो है कहाँ जाने के लिए बहुत खुश था? ग्रैंडपा हाउस। ओके, पार्थ wanted to buy red dash for grandmother. पार्थ लाल कलर की क्या खरीदना चाहता था? ग्रैंडमदर के लिए बिंदीज खरीदना चाहता था। पार्थ bought dash cap for grandpa. पार्थ ने कौन सी कैप खरीदी ग्रैंडफादर के लिए? हिमाचली कैप खरीदी ग्रैंडफादर के लिए। पार्थ गेव डैश टू द वेंडर। कितने रुपीस दिए वेंडर को? 143 रुपीज वेंडर को दिए। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप यू हैव लाइक द चैप्टर, and so I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.